हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं लाई हूँ फिर से एक डीएलएमबीएड रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन जो कि वेरी आईएमपी है। और मैं आपको ये बुक से भी बता सकती हूँ कि इसमें कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके लिए ये वाला आपको बुक कॉपी से ही समझा देती हूँ, लिखने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना, फिर मैं आपको लिख के भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी है ये बहुत ईजी, इसके लिए मैं इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप पहले एक बार में देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 3x + 5x² + 7x³, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार वो ईयर्स वाइज में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 3x + 5x² + 7x³ + 9x⁴ प्लस डैश करके आगे चलता जाएगा। तो अब हमें डीएलएमबीएड रेशियो टेस्ट क्या पता है, हमें पता है कि हमें पहले un निकालना होता है, फिर un+1 निकालना होता है, लास्ट में उन दोनों का डिवाइड देना होता है। तो सबसे पहले अब हम इसमें निकालेंगे un। तो लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय समेशन un, देन समेशन un से हमने इसे डिनोट किया है। देन un इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सीरीज आप देखिए 1 3 5 7 ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर में मैंने आपको पहले भी डायरेक्टली बताया है कि आप 2n-1 लिख देना, क्योंकि 2n-1 इसका एक फॉर्मेट ही होता है कि ये डायरेक्टली ऑड नंबर को डिनोट करता है। आप इसमें रख के देख लीजिए, अगर आप 1 की जगह 1 n की जगह 1 रखें, 2 रखें, तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेंगी। इसलिए ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है। और x की पावर n-1 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है। 2 कहाँ पे है, थर्ड वाले में है। यहाँ पे x की पावर 1 होगा और यहाँ पे x की पावर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 वाले में तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 3। और मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि n में से एक -1 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 की पावर क्या हुई, 0 हुई, इसलिए n-1 लिख दिया। आप यहीं से डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं, n की पावर 0 हो गई, 1 की पावर 0 हो गई, यहाँ पे n-1 दिया है। अब हम un+1 निकालें तो un+1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज n+1 की जगह हम रख देंगे n+1। तो n+1 रख दिया और ये माइनस का 1, और यहाँ पे x की पावर n-1 है, तो यहाँ भी हम n की जगह n+1 रख देंगे। तो यहाँ पे हम रख दिया n+1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस फिर यहाँ से 2 माइनस का 1 और x की पावर प्लस माइनस के 1 यहाँ पे कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए आ गया x की पावर n। अब जब हमने 2n + 2 -1 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस 2 में से -1 अगर जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो यहाँ आ गया 2n + 1 और x की पावर n तो चल रहा है। अब हम निकालेंगे un+1 बाय डीएलएमबीएड रेशियो टेस्ट। अब un+1 में क्या, पहले un की वैल्यू हमने रख दी 2n - 1 x की पावर n-1, फिर हमने un+1 की वैल्यू रख दी जो कि हमारे पास है 2n+1 और x की पावर n। ठीक है, अब un+1 जो है, इसे हमने क्या करा है, ये जो x की पावर n-1 है, इसे हम अगर नीचे लाएंगे, डिवाइड में है ये फंक्शन, तो यहाँ पे आके माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा n-n+1, क्योंकि ये पूरा माइनस में जाएगा तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये माइनस प्लस के n यहाँ से कट गए और ये 2n-1 जो बचा है ये एज इट इज रह गया। ठीक है, अब 2n-1 और 2n+1 और इस इधर पर लिखा है 1/x। ठीक है, 1/x के बाद अब मैं आपको इसलिए इतना डायरेक्टली समझा रही हूँ क्योंकि मैं पहले वाला एक क्वेश्चन आपको इसी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में लिख के एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमने n कॉमन लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लो, n कॉमन लिया और यहाँ से भी n कॉमन लिया और n से n को कैंसिल कर दिया। n कॉमन लिया तो बच गया 2 - 1/n, यहाँ पे n कॉमन लिया तो बच गया 2 + 1/n, और यहाँ पे चल रहा है 1/x। अब आप लोग देखिए, लिमिट लगाई हमने un+1 इक्वल्स टू आ गया 1/x। कैसे, क्योंकि 2 - 1/∞ और यहाँ पे 2 + 1/∞, जो कि दोनों 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए और 2/2 कट के 1 हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ क्या आ गया 1/x। अब हैंस बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज, अगर ये तो आप लिख ही देना, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में, अगर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ये कंडीशन तो आप लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन लिख दी, कन्वर्जेंस होगा इफ 1/x जो है ग्रेटर देन होगा 1 से, डाइवर्जेंट होगा इफ 1/x जो है लेस देन होगा 1 से, टेस्ट फेल हो जाएगा इफ 1/x जो है बराबर हो जाएगा 1 के। अब हमने क्या बताया है कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि x जो है 1 के इक्वल है। अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x = 1 आएगी, इसलिए हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। और इक्वेशन फर्स्ट कौन सी होती है, जो हमें un दिया होता है वो होती है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ से सिंपली देखो, मैं पहले बता देती हूँ क्या आएगा, 2n-1 एज इट इज आएगा। अगर हम 1 की वैल्यू n-1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। तो अब आगे समझिए, आगे क्या दिया है, व्हेन x की पावर n x = x
इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो द सीरीज बिकम, ओके सीरीज में 1 रखा गया है, आई एम सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हो गया, 1 + 3x + 5x स्क्वायर, इस पूरे सीरीज में हमने x की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। तो सीरीज हमारी कैसी बन गई, ऐसे बन जाएगी 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरह की सीरीज बन गई। अब un इक्वल्स टू, हाँ मैंने कहा था ना 2n - 1 और 1 की पावर n - 1 यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है और यहाँ भी रखा है, क्योंकि सीरीज प्लस में चल रही है इसलिए, और सीरीज सिंपल सी हमें दी हुई है। अब हमने यहाँ पे x की जगह 1 रखा है, तो ये हमारे पास आ गया 2n - 1। अब हमने निकाला द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ से थोड़ा सा जो सम से ये डिफरेंट हो गया है दूसरे जो मैंने कराया था उसके अकॉर्डिंग। तो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमने निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Sn इक्वल्स टू, अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख के बता देती हूँ। Sn का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज रखी गई है। Sn इक्वल्स टू हमने रखा 2 × 1 + n - 1, 2 × 1 कैसे रखा 2 और × 1 कैसे a, जो a होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास सीरीज दी होती है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है a, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, और d क्या होता है, d इस दोनों की वैल्यू का डिफरेंस होता है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 1 = 2 जो कि हमारे पास है d, ठीक है, d हो गया। अब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो n/2, 2 × 1 2 + n - 1 और इंटू में चल रहा है 2। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस यहाँ से हमने अंदर इंटू करा दिया, तो 2n - 2। फिर क्या हो जाएगा, अब जब हम इसका अंदर इंटू कराएंगे, ये वाले 2 का अंदर इंटू कराएंगे तो हमें मिलेगा 2n, तो ये 2n मिल गया और यहाँ पे मिलेगा -2, ठीक है। तो जब हम इसको अंदर इंटू कराएंगे, पहले तो ये प्लस माइनस के हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर, हमारे पास बचेगा 2n² अपॉन 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पे आ गया n²। तो ये जो n² है इसकी जगह ही हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n² इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, जो कि एक इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए हम बोलेंगे कि हैंस द सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। थैंक यू सो मच।